बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। यानी हमें कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। पहली इक्वेशन है log ऑफ 2 प्लस log ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1। अब इसमें आप देखें कि log 2 दिए हुए हमें, बीच में प्लस का साइन है, तो आपके जहन में क्या आ रहा है? यस, हमने एक लॉ पढ़ा था प्रोडक्ट लॉ, तो इसको हम जब प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे तो ये जो बीच में प्लस का साइन है ये ख़त्म हो जाएगा और दो लॉग की बजाय एक लॉग आ जाएगा और 2 और x जो है ये इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट लॉ। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x इज़ इक्वल टू 1। अब हम इसे प्रोडक्ट लॉ से इकट्ठा करेंगे। तो प्रोडक्ट लॉ में हम लिखेंगे log ऑफ 2 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 1, और इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है log ऑफ 2x इज़ इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स हमने x का आंसर फाइंड करना है, तो इसका हम किस तरह सॉल्व करेंगे? जिस लॉग के साथ बेस ना लिखा हो तो उसका बेस 10 होता है, तो आप इसके साथ यहाँ पे 10 लिख सकते हैं। अब आप पिछले लेसन में एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथम फॉर्म पढ़ चुके हैं, मैं यहाँ दोबारा बता देता हूँ। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये थी b रेज़ टू पावर y इज़ इक्वल टू x, और जब इसका लॉग लेते हैं तो ये बन जाता है log ऑफ x टू द बेस b इज़ इक्वल टू y। यानी अब हमारी ये कंडीशन है कि बेस हमारा यहाँ पे देखें, इधर b है, सामने y है, x है, तो यहाँ बेस b ही है, ये सामने वाला जो y है इसकी पावर बन गया है और ये x उधर चला गया है। यानी कि बेस यही रहेगा, सामने वाला नंबर इसकी पावर बन जाएगा और ये जो लॉग के सामने नंबर है ये सामने आ जाएगा इस रूल के मुताबिक। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये लॉगरिथम फॉर्म है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 रेज़ टू पावर 1 इज़ इक्वल टू 2x, इसको फॉलो करते हुए। तो 10 रेज़ पर 1 10 ही होता है। आगे लिखेंगे 2x। अब 2 को डिवाइड कर देते हैं क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा x, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10। तो x को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x इज़ इक्वल टू 5। नेक्स्ट नंबर 2 पे है log ऑफ x टू द बेस 2 प्लस log ऑफ a टू द बेस 2 इज़ इक्वल टू 5। अब स्टूडेंट्स देखें कि इसमें बीच में प्लस का साइन है, तो जब प्लस का साइन है तो इस पर भी प्रोडक्ट लॉ हम यूज़ करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं सोल्यूशन log ऑफ x टू द बेस 2 प्लस log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज़ इक्वल टू 5। अब हम प्रोडक्ट लॉ इस पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे log ऑफ x इंटू 8, यानी बीच में प्लस होती है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है और ये बेस इसका 2 है, log एक मरतबा लिखा जाता है, इज़ इक्वल टू 5। अब इसके ऊपर फिर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज़ करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, बेस वही रहेगा 2 का 2, सामने वाली वैल्यू जो है इसकी, ये वाली सामने वाली इसकी पावर बन जाती है, तो 5 इसकी पावर बन जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा 8x। अब 2 रेज़ टू पावर 5 क्या होता है? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, तो ये आ जाएगा 32 इज़ इक्वल टू 8x। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 8 यहाँ डिवाइड करेंगे, इधर भी 8 डिवाइड कर देंगे, ये 8 1 ज़ा 8, ये 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32। तो यहाँ आगे हम लिख लेते हैं x इज़ इक्वल टू 4। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना रहे हैं और लॉ के जो रूल्स हैं, जिस तरह प्रोडक्ट लॉ है, वो इस पर अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, 81 रेज़ टू पावर x, 243 रेज़ टू पावर x प्लस 2, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी इस फॉर्म में
लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें x जो है हमारा पावर में है, तो जब भी x पावर में हो तो आपको चाहिए कि बेस सेम करें। तो इसके लिए हमने फैक्टर बनाने पड़ेंगे। फैक्टर बनाने के बाद इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे और फिर हम सॉल्व करेंगे। तो 81 के हम फैक्टर बनाते हैं। 81 के फैक्टर 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी चला जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 3 कितनी पावर आ गई, 3 रेज़ टू पावर 1 2 3 4, 3 रेज़ टू पावर 4 होता है 81। अब 243 के भी फैक्टर बना लेते हैं। 243 ये भी 3 से डिवाइड होगा, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 1। अब 84 1 है, यहाँ देखिए 81 के हमने ये फैक्टर बनाए थे, दोबारा बना लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, ये 2 7 आगे चला जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। कितने 3 हैं, 1 2 3 4 5। तो ये आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 5। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 81 की जगह लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर 4 होल पावर x इज इक्वल टू 243 की जगह लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर 5 होल पावर x प्लस 2। अब ये जो 4 है ये भी पावर में है, ये भी पावर में है, ये दो अगर पावर में हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यहाँ लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर 4x इज़ इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर, ये 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 2 के साथ भी, ये बन जाएगा 5x प्लस 5 2 ज़ा 10। आप स्टूडेंट देखें इसके बेस सेम है, जब भी x पावर में हो तो आपने बेस सेम करने होते हैं। तो हमने बेस सेम कर लिए हैं तो पावर आपस में इक्वल होती हैं। तो हम ये लिखेंगे 4x इज़ इक्वल टू 5x प्लस 10। अब x को हम एक साइड पे इकट्ठा करेंगे, तो 10 को इस तरफ ले आते हैं और x को उधर ले जाते हैं। तो यहाँ 10 इस तरफ आके इक्वेशन के -10 हो जाएगा और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 5x माइनस 4x, और 5x में से जब हम -4x करेंगे तो आंसर आएगा हमारा x इज़ इक्वल टू -10। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू -10, यानी इसकी साइड बदल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने 3 इसके पार्ट सॉल्व कर लिए हैं, अभी इसके 3 पार्ट्स बाकी हैं, तो बोर्ड को रेज करके हम दोबारा इन्हें सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 है 1/27 होल पावर x माइनस 6 इज़ इक्वल टू 27। तो अब हम क्या करेंगे, 27 के फैक्टर बनाएंगे, इसके भी फैक्टर बनाएंगे, और x चूँकि पावर में है तो हम बेस सेम करने की कोशिश करेंगे। तो 27 के जब फैक्टर बनाते हैं तो क्या बनेंगे, 27 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये बनेंगे 3 रेज़ टू पावर 3। तो हम ये लिखेंगे, पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन में लिखेंगे 1/27 होल रेज़ टू पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। अब हमने फैक्टर पहले ही बना लिए थे, 3 रेज़ टू पावर 3 जो है वो 27 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/3 रेज़ टू पावर 3 होल पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू, इसका भी यही लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर 3। नेक्स्ट क्या है, ये डिनोमिनेटर में है, इसे न्यूमरेटर में ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर -3, यानी इसकी पावर जो है एक्सपोनेंट की चेंज हो जाएगी, और होल पावर जो है वो है x माइनस 6 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 3। तो स्टूडेंट्स अब हम -3 को x माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। -3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है -3x, और -3 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस हो जाएगा, 3 6 ज़ा 18। नेक्स्ट आगे हमारे पास है 3 रेज़ टू पावर 3। अब देखें स्टूडेंट, इसका बेस और इसका बेस सेम है, तो पावर जो है वो इक्वल होती हैं। जब पावर सेम हो तो बेस इक्वल होते हैं, जब बेस सेम हो तो पावर इक्वल होती हैं। तो इस रूल की मदद से हम पावर को इक्वल लिख लेंगे, 3x प्लस 18 इज़ इक्वल टू 3, ये वाला। अब हमने
फाइंड करनी x की वैल्यू, तो 18 को उस तरफ ले जाएंगे, -3x, ये 18 उधर जाके माइनस हो जाएगा और +3 पहले ही यहाँ मौजूद है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आंसर आ जाएगा -15, यहाँ आ जाएगा -3x। अब हमने चूँकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो -3 से हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ भी -3 लिखेंगे, इससे कैंसल आउट हो जाएगा, 1 1 आ जाएगा, और यहाँ -15 ओवर -3, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 3, 3 5 15। तो आंसर इधर लिख लेते हैं। फाइनल इसका आंसर क्या आ जाएगा, x = 5। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमने इस तरह सॉल्व किया कि बेस सेम किए और पावर्स को इक्वल रखा। नेक्स्ट है नंबर 5 पे, log ऑफ 5x - 10 = 2। अब देखें कि इसमें कोई बेस नहीं लिखा हुआ, इसका बेस नहीं है। तो अगर इसका बेस नहीं है तो बेस क्या होता है, जिस लॉग का बेस नहीं लिखा होता उसका बेस बाय डिफ़ॉल्ट 10 होता है। तो हम इसे सोल्यूशन पहले लिख लेते हैं। सोल्यूशन log ऑफ 5x - 10 = 2। अब इसका बेस नहीं है, हम बेस 10 लिख देते हैं। इसको फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने पहले आपको बता दी थी। 10 वैसे ही लिखेंगे, ये बेस का बेस ही रहेगी और सामने वाला नंबर जो है इसकी पावर बन जाता है, और x के सामने जो नंबर लिखा होता है वो इसके सामने आ जाता है। तो इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी इसको इस तरह बनाया जा सकता है और इसको इस तरह बनाया जा सकता है। अब 10⁻² आपको पता है 100 होता है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है। नेक्स्ट है 5x - 10, इस 10 को हम इधर ले आते हैं तो हो जाएगा 100 + 10 = 5x, और ये हो जाएगा 110 = 5x। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 5 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन के दोनों तरफ। ये आ जाएगा 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10, और 1 कैरी आगे चला जाएगा, 5 2 10। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है x = 22, यानी ये इसका आंसर आ गया, x = 22। नंबर लास्ट पे है नंबर 6, log ऑफ x + 1 - log ऑफ x - 4 = 2, और दोनों का बेस जो है वो 2 है। तो स्टूडेंट्स इसमें देखें कि दरमियान में माइनस का साइन है और इधर लॉग है, और माइनस का साइन है और इधर लॉग है। बेस भी चूँकि सेम है तो इसके ऊपर हम कोशेंट लॉ यूज़ करेंगे। कोशेंट लॉ क्या होता है, इस नंबर को और इस नंबर को हम डिवाइड की शेप में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे पहले सोल्यूशन में यही इक्वेशन दोबारा लिख लेते हैं। log ऑफ बेस x + 1 to the base 2 माइनस log ऑफ x - 4 to the base 2 = 2। अब यहाँ पे कोशेंट लॉ यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे log ऑफ, पहले ये नंबर लिखेंगे x + 1 माइनस की वजह से डिवाइड, और x - 4 और बेस वही रहेगा 2। अब ये 2 लॉग थे, एक बन गए, सामने 2 वैसे ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको फिर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा था। तो ये जो बेस होता है लॉग का, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस ही रहता है, सामने वाला जो नंबर होता है ये इसकी क्या बन जाता है, पावर बन जाता है, और ये जो नंबर होता है ये सामने आ जाता है। तो x + 1 ओवर x - 4। अब इसे आगे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2⁻² क्या होती है, 4 = x + 1 ओवर x - 4। अब अगर इस तरह कोई नंबर डिवाइड में लिखा हो और यहाँ पे डिवाइड में नहीं लिखा हुआ तो आपने इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख देना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इसलिए लिखा जाता है कि अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 को हम इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 × x - 4 ऐसे लिख लें, और 1 को उधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 × x + 1। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा
4x माइनस 16, 1 से किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एज इट इज़ आ जाएगा x प्लस 1। अब स्टूडेंट्स चूँकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो तमाम x एक साइड पे ले जाएंगे और कांस्टेंट वैल्यू एक साइड पे ले जाएंगे। इस x को हम इधर ले आएंगे, माइनस 16 को उधर ले जाएंगे, और कोई नंबर जो इक्वेशन की दूसरी तरफ जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। इसका साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा, माइनस x, और ये माइनस 16 उधर जाकर साइन चेंज हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस 1, यहाँ आ जाएगा 3x, यहाँ आ जाएगा 17। अब चूँकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 से इधर भी डिवाइड कर देते हैं और 3 से इधर भी डिवाइड कर देते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पे हम इसे इधर डिवाइड कर लेते हैं, 17 डिवाइड बाय 3, तो ये आएगा 3 5 ज़ा 15, 2 बाकी बच जाएगा। और इसे लिखने का तरीका क्या होता है, x इज़ इक्वल टू, पहले ये लिखा जाता है 5 होल 2/3, यानी ये और 17/3 एक ही चीज़ होती है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 4 को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।